हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल, जॉइंट डायरेक्टर न्यूक्लियस। आज फिर आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर जिसका नाम है फैक्टराइजेशन टेक्निक्स। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इस जैसे कुछ और पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो आइए आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हम ये टेक्निक्स पढ़ेंगे और कैसे कैसे हम इनसे बहुत भारी भारी अच्छे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन टेक्निक्स। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है रैशनल रूट थ्योरम। तो जब भी हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर एक हायर डिग्री पॉलिनोमियल दिया जाता है फैक्टराइज करने के लिए, तो हमारे सामने सबसे पहला मुद्दा यह होता है कि उसमें हम ऐसा क्या नंबर पुट करें ताकि वह ज़ीरो बन जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने उसमें 1 पुट किया और 1 पुट करने पर आंसर मुझे 0 मिल गया, तो मैं कह सकता हूँ x-1 उसका एक फैक्टर होगा। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है उसमें ऐसा कौन सा नंबर पुट किया जाए, क्या हर बार 1 2 3 पुट करने पर काम बन जाएगा? तो उसका जवाब है नहीं, हर बार ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल जो हमारे सामने आता है कि सर फिर ऐसे कौन से नंबर पुट करें ताकि ये 0 बन जाए? तो उसका जवाब है रैशनल रूट थ्योरम। तो देखें रैशनल रूट थ्योरम क्या कहती है। रैशनल रूट थ्योरम ये कहती है, मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n-1 प्लस an, जहां पर ध्यान रखें ना तो a0 0 है ना an 0 है, यानी ना तो लीडिंग कोएफिशिएंट 0 है ना ही कांस्टेंट टर्म 0 है, ये दोनों 0 नहीं है। तब एक रैशनल नंबर p बाई q इसका रूट तब होगा, यानी p बाई q इसमें पुट करने पर ये 0 तब आ जाएगा अगर p किसका डिवाइजर हो, p इज अ डिवाइजर ऑफ an और q इज अ डिवाइजर ऑफ a0। तो एक बार फिर से समझ लें, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल का रूट p बाई q यानी एक रैशनल नंबर p बाई q कब होगा? जब p किसका डिवाइजर हो, an का, और q किसका डिवाइजर हो, a0 का। और आप जानते हैं रैशनल नंबर में p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक और चीज आई है, p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये प्राइम नंबर्स नहीं है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब है इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ये 4/6 ना हो, ये 2/3 हो सकता है, ये 1/2 हो सकता है, 4/8 नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें कि p बाई क्यू रूट कब होगा? फिर से बोल रहा हूं, जब p an का डिवाइजर हो और q किसका डिवाइजर हो, a0 का, तभी ये इसका एक रूट हो सकता है। तो क्या इसको हम अप्लाई करके एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये एक एग्जाम्पल है, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो अगर इसका जो रूट्स हैं, जो पॉसिबल रूट्स हैं, वो क्या क्या हो सकते, जो उसके पॉसिबल रूट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है जिसका न्यूमरेटर तो -6 का डिवाइजर हो और जिसका डिनोमिनेटर 1 का डिवाइजर हो। तो न्यूमरेटर अगर 6 का -6 का डिवाइजर है तो वो +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, या फिर +-6 हो सकता है, क्योंकि इसके डिवाइजर्स तो यही सब नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 का डिवाइजर देखें तो वो +-1 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-1 ही हो सकता है और +-1 ही हो सकता है। तो सबके नीचे हमने क्या लगा दिया? +-1। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास उम्मीदवार आए हैं इसके पॉसिबल रूट्स के, वो आए हैं 1 -1 2 -2 3 -3 6 या -6। यानी कि अब हमें जो इसमें पुट करके देखना है वो इन्हीं में से कोई नंबर पुट करके देखना है, और मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही कुछ ना कुछ पर ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी वो चिंता दूर हो जानी चाहिए कि हम इसमें क्या क्या पुट करें। क्या क्या पुट करेंगे? p बाई क्यू फॉर्मेट में पुट करेंगे, जहाँ p इसका डिवाइजर होगा और q इसका डिवाइजर होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम पुट करेंगे 1। सो इफ आई पुट इन p1, तो p1 देखें क्या आ जाएगा, इट विल बी 1 - 6 प्लस 11 - 6, और ये आ गया 0। जैसे p1 0 आया तो आप एक बात कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं कि x-1 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो x-1 इसका फैक्टर हुआ, तो x-1 बचा हुआ फैक्टर कैसे निकालेंगे? आप आमतौर पर x-1 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक और मस्त तरीका जहां आपको इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे मैं एक तरीके से हम कह सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन। x-1 कितनी बार लिख लें? 3 बार लिख लें, क्योंकि ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हमने इसे कितनी बार लिख लिया? 3 बार। सबसे पहले क्या चाहिए? x³, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा?
एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन चाहिए क्या माइनस का 6x स्क्वायर, तो चाहिए कितने एक्स स्क्वायर और चाहिए, माइनस का एक्स स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, हमें माइनस के 6x स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब 5 और चाहिए माइनस के, तो माइनस 5x। अब ये आया प्लस का 5x, लेकिन यहाँ कितना लिखा है 11x, तो कितने x और चाहिए प्लस 6, तो यहाँ लगा देते हैं प्लस 6x, और ये माइनस 6 अपने आप कंप्लीट हो गया, यानी मेरे पास आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और आप जानते हैं इसके फैक्टर्स तो आप आराम से लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो उसके फैक्टर आ गए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इस टेक्निक को हम और बेहतर समझते हैं विद हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल। चलिए देखेंगे इसके बाद अगला एग्जाम्पल। तो चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमें पता है इसके जो रैशनल रूट्स होंगे उसका न्यूमरेटर 3 का डिवाइजर होगा और डिनोमिनेटर q का डिवाइजर होगा, इसलिए पॉसिबल जो रूट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी ये रूट्स के उम्मीदवार हैं, ये रूट्स नहीं है उम्मीदवार हैं उनके, तो वो हो सकता है प्लस माइनस 1 3 का डिवाइजर या फिर प्लस माइनस 3, और डिनोमिनेटर इसका डिवाइजर होगा तो डेफिनेटली इट कैन बी प्लस माइनस 1, तो नीचे भी प्लस माइनस 1, और एक 2 का डिवाइजर हो सकता है प्लस माइनस 2, इंटीजर डिवाइजर की बात करें तो प्लस माइनस 3 अपॉन प्लस माइनस 2। और अगर देखा जाए तो यहाँ से जो हमारे पास नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस 1, प्लस 1, 3, माइनस 3, हाफ, माइनस हाफ, फिर एक 3/2 और एक माइनस 3/2। और आप गौर से देखें, यानी कि इन नंबर्स को पुट करने पर किसी ना किसी पर तो डेफिनेटली 0 आ जाना चाहिए, यानी अगर रैशनल रूट इसका, अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक रैशनल रूट है तो इन्हीं सब में से कुछ ना कुछ होगा, इसके बाहर नहीं हो सकता। तो आप एक चीज़ और देखें, ये सारे के सारे पॉजिटिव प्लस साइन बीच में है, तो डेफिनेटली यहाँ आप अपना काम थोड़ा कम कर सकते हैं, ना तो 1 पुट करेंगे ना 3, ना हाफ, ना 3/2। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो डेफिनेटली सारी नंबर्स जो आने वाले हैं वो पॉजिटिव आने वाले हैं, और पॉजिटिव्स को ऐड करके कभी भी 0 नहीं आ सकता, इसलिए नेगेटिव नंबर्स ही इसमें उम्मीदवार हमारे पास हैं। तो चलिए सबसे पहले हम माइनस हाफ रख के देख लेते हैं, तो p ऑफ माइनस हाफ, अगर मैंने माइनस हाफ इसमें रखा तो आया माइनस का 2/8 दैट इज माइनस 1/4 प्लस 9/4, फिर प्लस नहीं माइनस 5 प्लस 3, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स माइनस 2, सो द आंसर इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 1 इसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया, तो 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब बचा हुआ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करें, इससे डिवाइड करेंगे, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बिना डिवाइड किए। तो 2x प्लस 1 को कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार, 1 2 और ये 3। ध्यान रखें जितनी डिग्री उतनी बार लिख लें, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल 4 बार लिख लो। सबसे पहले चाहिए 2x क्यूब, तो क्या लगा दूं x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया x स्क्वायर, लेकिन चाहिए कितने 9x स्क्वायर, तो 8 की कमी है, तो यहाँ लगा देते हैं 4x, तो यहाँ से आ गया 4x, चाहिए कितने 10x, तो 4x और 3 और लगा दो, यानी कि ये हो गया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। तो देख रहे हैं, तो ये हुआ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो देख रहे हैं कितनी छोटे तरीके से हमने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, डिवीजन भी हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो क्लास में जब आप बैठते हो तो सामने हमारे बैठोगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी। अब सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं बतला सकते, लेकिन डेफिनेटली मोस्ट ऑफ इट आई हैव टोल्ड यू। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 माइनस 15, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स को फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले आप देखें कि 1 प्लस 4 इज 5, 2 प्लस 3 इज ऑल्सो 5। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने उन दोनों फैक्टर्स को फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऐसा करने का कारण, क्योंकि जब हम 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 आएगा, असल में वो 5 किसका कोफिशिएंट आएगा, x का कोफिशिएंट आएगा। 2 प्लस 3 वो 5 आएगा, वो 5 किसका कोफिशिएंट आएगा, फिर से x का कोफिशिएंट आएगा।
तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो दोनों में सेम है और एक्स वाली टर्म भी दोनों में सेम हो जाएगी। जैसे ये दोनों में सेम हुई तो अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ एज्यूम कर सकते हैं। तो जब मान लेते हैं इसको t है तो t+4 t+6 माइनस 15, तो फैक्टर होगा t² प्लस 10t और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 माइनस 15 दैट इज 9, तो इसके फैक्टर हो गए t+1 इंटू t+9, ये फैक्टर्स आ गए। अब t की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो एक फैक्टर हो गया x² प्लस 5x प्लस 1 और एक फैक्टर हो गया x² प्लस 5x प्लस 9। अब आप देखें इसका d क्या है, लेस देन 0, इसका d ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसके रूट्स रैशनल नहीं है। इसका d लेस देन 0 है, इसका d लेस देन 0 यानी इसके तो फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं लेकिन रैशनल फैक्टर्स नहीं आएंगे, तो इसको बस इतना ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया दिस क्वाड्रेटिक इनटू दिस क्वाड्रेटिक। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको शायद ये आइडेंटिटी याद हो, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, और आपको पता है कि इफ़ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ कितना होता है 3abc। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके आइए कुछ और फैक्टराइजेशंस देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें 8a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 6abc, सपोज वी हैव टू फैक्टराइज दिस। तो बहुत आसान सा फैक्टराइजेशन है, सीधा सीधा फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। इसे हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू b इंटू c। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2a प्लस b प्लस c इंटू 4a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस 2ab माइनस bc माइनस ca तो माइनस 2ac। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था, एक अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। टू द पावर 6 प्लस 5a³ प्लस 1, सपोज वी हैव टू फैक्टराइज दिस। तो आप इसमें क्या करेंगे, लोग a³ प्लस b³ वगैरह का फॉर्मूला लगाकर सोचेंगे, लेकिन उतनी आसानी से ये होगा नहीं। तो देखिए टेक्निक क्या है, आप इसे लिख लें 8a टू द पावर 6 प्लस a³ प्लस 1 माइनस 6 प्लस a³ और प्लस 5, इसे मैं माइनस a³ और प्लस 6a³ लिख सकता हूँ। कैन आई राइट दैट? 5a³ को मैंने -1 प्लस 6 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, स्प्लिट कर दिया। और अब आप देखें कितनी खूबसूरती से ये a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बन जाता है। इसको लिख सकते हैं 2a² का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं माइनस a का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a² इंटू माइनस a इंटू 1। तो देखें a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स विल बी a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc and minus ca, so minus 2a²। so यानी फैक्टर्स क्या हो गए आपके पास 2a² माइनस a प्लस 1 इंटू 4a टू द पावर 4 प्लस माइनस a² माइनस a² और प्लस 2a³ प्लस a प्लस 1। सो दीज आर द फैक्टर्स। तो ये हो गया फिर से उस फॉर्मूला का एक छोटा सा एप्लीकेशन। कितना हो गया टाइम हो गया, कितना हो गया? 18 मिनट बस, 1 मिनट। चलिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन देखते हैं, k की पावर 4 प्लस k² प्लस 1। तो देखिए इसको फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, k की पावर 4 प्लस 2k²
प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखें फिर से टेक्निक देखें, 2k² माइनस के स्क्वायर लिख दिया। ये क्या बन गया? ये बन गया के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सो दिस बिकम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 और के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। दैट आर द फैक्टर्स ऑफ। ये आप याद रखें, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मुझे चाहिए, इफ़ आई वांट 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2/2 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 3/1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 प्लस ऑन अप टू 10/1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4। अगर मैं कहूँ आपको इसका सम बताना है क्या होगा, तो एक तरीका तो क्या, आप हर एलिमेंट को इवैल्यूएट करें और फिर सबको ऐड करें, देन यू गेट द आंसर। बट देयर इज़ अ फार शॉर्टर वे ऑफ डूइंग इट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब देखो अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूँ, टर्म n, आप समझ रहे हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये मतलब ये हमारे पास 10th टर्म है। तो इसी तरह से nth टर्म में आप देख रहे हैं 1 में 1 आया, 2 में 2 आया, 3 में 3 आया, तो n में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, ये आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना ये कैसे लिखा मैंने, फर्स्ट टर्म में 1 आया, सेकंड टर्म में 2 आया, थर्ड टर्म में 3 आया, तो nth टर्म में n आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और नीचे जो लिखा है इसके फैक्टर्स मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। और ऊपर जो मेरे पास बचा n, देखिए उसको भी देखें हम क्या कर सकते हैं, ये n लिख दिया। अब आप देखें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 2n। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ऊपर n लिखा है, तो इसलिए मैं ऊपर 2 और नीचे भी 2 लगा देता हूँ। गौर से देखें, हम उस सब चीज़ों से बचना चाहते हैं कि हम हर टर्म को इवैल्यूएट करें और फिर ऐड करें। तो अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। जैसे ही मैं इसे सेपरेट करूँगा मुझे मिलेगा 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। देखिए ये मिल जाएगा। तो अब जैसे हमने इसमें 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया 1/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, बाहर हाफ है, और माइनस 1/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। T2 क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा 1/2 1/2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। T3 1/2 1/3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसे और आगे लिख लें तो T10 तक क्या आ जाएगा? T10 तक, तो T10 will be 1/2 1/10 स्क्वायर माइनस 10 प्लस 1 माइनस 1/10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब आप देखें ये कितना लिखा है, ये लिखा है 3, और आप ये भी देखें और से क्या लिखा है 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 दैट इज 2 प्लस 1 3, तो ये टर्म इससे कटेगा। अब देखिए क्या लिखा है 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और और से देखिए क्या लिखा है 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7, तो ये इससे कटेगा। इसी तरह से ये इससे कट जाएगा, तो यानी अंत में जो मेरे पास सम आ जाएगा वो सम आ जाएगा 1/2 1/1 माइनस, क्योंकि तो 1 हो गया 1 माइनस 1/111, और ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 111 माइनस 1 दैट इज 110 अपॉन 111, so that will give you 55 divided by 111, ये आ जाएगा उसका आंसर। तो आप ये समझ गए अच्छे से। देखिए आपने देखा कि इस फैक्टराइजेशन टेक्निक का इस प्रॉब्लम के ऊपर जो भी हमने पढ़ी कितना गहरा और कितना अच्छा यूज हुआ है, और ये प्रॉब्लम में हमें हर इंडिविजुअल टर्म को अलग अलग निकाल कर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्ट्रेट अवे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सम। तो बिल्कुल इसी तरह के छोटे और अच्छे टेक्निक्स के साथ हम और आगे मिलेंगे कुछ नए रोचक टॉपिक्स के साथ, ताकि मैं फिर से बार बार कहूँगा 11th की आपकी शुरुआत फिर से धमाकेदार और शानदार होगी। थैंक यू।